हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एशियन गेम्स 2023। इस बार जो भी एशियन गेम्स के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम्स में एशियन गेम्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रही एशियन गेम्स की, इसका वेन्यू कहाँ पे था, कितने मेडल्स इंडिया ने जीते, कुछ हिस्ट्री देखेंगे हम एशियन गेम्स की, और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी एशियन गेम्स से रिलेटेड रहेंगी। और साथ ही में इस लेक्चर की आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं एशियन गेम्स की ब्रीफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे जो एशियन एथलेटिक फेडरेशन है, या फिर आप कह सकते हैं इसे एशियन गेम्स फेडरेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में। उसके बाद 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स जो हेल्ड हुई थी वो न्यू दिल्ली में, हमारे इंडिया में ही शुरुआत हुई थी एशियन गेम्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। न्यू दिल्ली में फर्स्ट एशियन गेम्स हुई 1951 में। इसे जो रेगुलेट किया करता था वो था एशियन गेम्स फेडरेशन ही, जिसकी फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया 1949 में हुई थी। और ये जो इसे रेगुलेट करता था वो करता था 1978 तक। उसके बाद फॉर्मेशन होती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की 1982 में। और 1982 के बाद से ही जितने भी हमारे जो एशियन गेम्स होती है वो रेगुलेट करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रिकॉग्निजेशन मिली हुई है। और जो एशियन गेम्स है ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। लार्जेस्ट तो आपको पता ही है ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स के बारे में तो सबने सुना हुआ ही है। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है हमारी, वो है एशियन गेम्स। और एशियन गेम्स का जो आपको ये लोगो है ये याद रखना है, ये एक सन है जिसकी ये जो आपको रेस दिख रही है ये कितनी है, 16 है, और बीच में एक सर्कल है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में, जिसकी भी हमने देखा फॉर्मेशन जो हुई थी 16 नवंबर, टू बी प्रिसाइज अबाउट डेट 16 नवंबर 1982 की इसकी फॉर्मेशन होती है। और प्रेसिडेंट इसके करंट में जो चल रहे हैं वो है रणधीर सिंह। और जो इसके प्रेसिडेंट रणधीर सिंह है ये हमारे इंडियन है। आपको पता ही है इंडिया के जो लोग हैं वो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ हैं, जैसे गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। तो जिसके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के भी जो प्रेसिडेंट है वो रणधीर सिंह है। हालांकि जो रणधीर सिंह है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। हुआ क्या था कि अभी जून में जो इलेक्शन हुए थे इसके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो प्रेसिडेंट बनाने के, उसमें जो इलेक्ट हुए थे अल सबा अहमद अल सबा जो थे वो इलेक्ट हुए थे। लेकिन उनके जो कैंडिडेचर पर कुछ सवाल उठे थे, और ये कहा गया कि वो कैंडिडेचर के लिए जो भी रूल्स हैं ओसीए के उसे फुलफिल नहीं करते हैं, कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। तो उनकी जो प्रेसिडेंटशिप थी वो रद्द कर दी गई फ़िलहाल के लिए, और जो रणधीर सिंह थे उन्हें ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। उनके इलेक्शन से पहले रणधीर सिंह को बनाया गया था, और इलेक्शन के बाद भी इन्हें दोबारा रखा गया है, और उनकी इन्वेस्टिगेशन चली है। और जो ओलंपिक काउंसिल एशिया का हेडक्वार्टर्स है वो आपको याद रखना है कुवैत सिटी में है। और इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो 45 कंट्रीज़ हैं मेंबर्स की। इसराइल भी पहले ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की मेंबर होती थी, लेकिन अब ये यूरोपियन काउंसिल की मेंबर है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ यूरोप की मेंबर है इसराइल। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब बात करते हैं हमारा करंट एडिशन कौन सा चल रहा है। तो इस बार जो एडिशन है वो 19th एडिशन है। और आपको याद रखना है ओरिजिनली शेड्यूल हुआ था 10 से 25 सितंबर 2022 में ये होने थे। जो एशियन गेम्स होने थे ये 2022 में होने थे, लेकिन जैसे आप देख सकते हो ये हांगझो चाइना में होने थे। लेकिन 2022 में वहाँ पे कोरोना की वेव चल रही थी, कोविड-19 की, तो इस वजह से वहाँ पे इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया था 2023 के लिए। तो इस बार ये शेड्यूल किए गए 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चले हमारे एशियन गेम्स 2023 में हांगझो चाइना में। और हर 4 साल में एक बार होते हैं, तो इसीलिए आपको ये भी याद रखना है जो हमारा नेक्स्ट एडिशन होगा एशियन गेम्स का वो होगा 2026 में, और नगोया जापान इसका वेन्यू होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और अब देखते हैं हम नया क्या था इस बार एशियन गेम्स में, क्या नए स्पोर्ट्स थे। 2 स्पोर्ट्स हमारे इस बार नए ऐड हुए थे, जो थे ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस। इन दोनों को पहली बार एशियन गेम्स में ऐड किया गया। और साथ ही में क्रिकेट और बोर्ड गेम्स जैसे चेस खेलती हम, गो, शियांग की, ये इंक्लूड की गई थी दोबारा इस बार। ये पहले भी होती थी, लेकिन जो 2018 वाला एशियन गेम्स एडिशन हुआ था जो इंडोनेशिया में हुआ था 2018 का जकार्ता में, उसमें इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया था, ये नहीं थे क्रिकेट और ये बोर्ड गेम्स। तो इस बार इन्हें दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, और साथ में 2 नए जो याद रखने आपको, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कौन से 2 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए एशियन गेम्स में इस बार। तो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस। नेक्स्ट
चलते हैं हम इस बार का मैस्कॉट और एम्बलम देख लेते हैं। तो इस बार का जो एम्बलम आपको दिख ही रहा है यहाँ पिक्चर में, ये इसका एम्बलम है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस एम्बलम का जो नाम रखा गया वो है टाइड सर्जिंग। ये आपको टाइड्स दिख रही होंगी ओशन की, ये देखिए, ये आपको याद रखना है। और ये आपको दिख रहा होगा एशियन गेम्स का लोगो। और मैस्कॉट्स हैं चेन, लियानलिन और कॉन्ग, ये तीनों आपको दिख रहे हैं, ये इसके मैस्कॉट्स हैं। और ये तीनों रोबोट्स हैं, ये तीनों हैं रोबोट्स। तो एम्बलम और मैस्कॉट देखने के बाद हम देखते हैं इसका जो टॉर्च और मेडल्स की जो आप देख सकते हो इमेज। इस टॉर्च का नाम भी आपको याद रखना है जो कि है इटर्नल फ्लेम। और मेडल्स की शेप आप देख सकते हो कैसी है। और इन मेडल्स का जो नाम रखा गया वो है शेन शुई। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मेडल्स का नाम भी, शेन शुई। चलते हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखते हैं हम इंडिया का क्या रोल है, क्या पोजीशन है इस सभी एशियन गेम्स में। तो देखते हैं हम, जो फर्स्ट एवर एडिशन हुआ इंडिया में हुआ, ये मैंने आपको बता दिया था। उस समय प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीएम सबको पता ही है, 1951 में हुआ। तो फर्स्ट पीएम कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही उस टाइम पीएम थे। और इसका जो 9th एडिशन है वो भी इंडिया में हुआ था, जो हुआ था 1982 में। और 1982 में और हमने क्या देखा था, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया बनी थी। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया बनने के बाद भी जो पहला एडिशन हुआ वो इंडिया में ही हुआ। और उस समय तक कोई भी मैस्कॉट यूज़ नहीं होता था। तो 9th एडिशन में पहली बार मैस्कॉट्स की एंट्री होती है एशियन गेम्स में। और मैस्कॉट का नाम होता है उस टाइम अप्पू। ये अप्पू क्या होता है, एक इंडियन एलिफेंट। और जो फर्स्ट एवर एडिशन मैंने आपको बता दिया है 9th एडिशन था जिसमें मैस्कॉट थे। और जो 9th एडिशन हुआ उस टाइम थे हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह। और जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी, पीएम थी इंदिरा गांधी। ये आपको याद रखना है। तो अब देखते हैं हम इंडिया की पोजीशन क्या रहती है एशियन गेम्स में। तो प्रीवियस एडिशन की हम बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी 2018 में। उसके बाद शेड्यूल होना था 2022 में, लेकिन कोविड की वजह से हुआ 2023 में। और मेडल्स जीते थे हमने 70, जिसमें से 16 गोल्ड मेडल थे। बस आपको इतना याद रखना है, प्रीवियस एडिशन का ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको याद रखना है कितने मेडल जीते थे और कहाँ हुआ था। तो इस बार की करंट पोजीशन देखते हैं इंडिया की क्या रही है। करंट पोजीशन में अगर हम देखें, करंट एडिशन में हमने 107 मेडल्स लिए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने। इसमें से गोल्ड थे 28, सिल्वर मेडल थे 38 और ब्रॉन्ज थे 41। और ये किसी भी सिंगल इवेंट में, किसी भी जैसे एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में, किसी भी सिंगल इवेंट में इंडिया के हाईएस्ट एवर मेडल्स हैं। और 4th कंट्री बनी है इंडिया जिसने एशियन गेम्स में 100 मेडल्स क्रॉस किए हैं। बाकी कंट्रीज़ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हैं चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ये ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने 100 मेडल्स क्रॉस किए हुए हैं। और इंडिया ने पहली बार 100 मेडल्स क्रॉस किए और 4th ऐसी कंट्री बनी है एशियन गेम्स में जिसने 100 मेडल्स क्रॉस किए हुए। अब चलते हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे जो बियरर्स थे जो भारत का ओपनिंग सेरेमनी में जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो थे हमारे हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कैप्टन है, और लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं दोनों, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। और साथ ही आपको याद रखना फ्लैग बीयर जो क्लोजिंग सेरेमनी में किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो थे पीआर श्रीजेश। ये भी हॉकी से रिलेटेड हैं और ये देख सकते हैं आप पीआर श्रीजेश को। और ये इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं पहले, लेकिन फिलहाल तो हरमनप्रीत सिंह है, लेकिन पहले पीआर श्रीजेश भी हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, कौन टॉप पे रहा और मेडल्स किसने कितने कितने जीते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 4 या 5 आप मान सकते हो। टॉप पर तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही रहा, जिसने टोटल मेडल्स जीते 383, जिसमें से 201 गोल्ड थे, 111 सिल्वर थे और 71 ब्रॉन्ज थे। सेकंड नंबर पर जापान रहा। जापान ने टोटल मेडल्स जो जीते 188 हैं, जिसमें से 52 गोल्ड थे, 67 सिल्वर, 69 ब्रॉन्ज। थर्ड नंबर पे रहा कोरिया और इसने 42 गोल्ड जीते, 59 सिल्वर, 89 ब्रॉन्ज। इसका टोटल 190 था। अगर ओवरऑल की बात करें टोटल मेडल्स में कोरिया के ज़्यादा है, लेकिन सेकंड पर काउंट जापान होगा, क्योंकि इसमें देखा जाता है गोल्ड मेडल्स किसके ज़्यादा है। तो जापान के गोल्ड मेडल्स ज़्यादा है, तो सेकंड पोजीशन पर जापान आता है। और फोर्थ पे रहा हमारा इंडिया, जिसने 107 मेडल जीते। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 28 गोल्ड थे हमारे, 38 सिल्वर थे, 41 ब्रॉन्ज थे। बाकी लिस्ट आप देख सकते हो। 5th पे उज़्बेकिस्तान, 6th पे चाइनीज़ ताइपी, फिर ईरान, थाईलैंड, बहरान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कजाकिस्तान, ये आप देख सकते हो। और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड मेडल्स देख लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको याद रखने हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं। खासकर हम गोल्ड मेडल्स के ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे। आपको स्टैटिक से भी पार्ट पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ सकते हैं सिफ्थ कौर सामरा
किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो ये है शूटिंग से रिलेटेड। इन्होंने वुमेंस 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशंस पे गोल्ड मेडल जीता, ये आपको याद रखना है। सेकंड हम देखेंगे पलक गुलिया, ये भी शूटिंग से रिलेटेड है। इन्होंने वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। थर्ड पे हम याद रखेंगे अविनाश साबले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है एथलेटिक्स से। इन्होंने मेंस 3000 मीटर की जो स्टीपल चेस थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है हमारे तेजिंदर पाल सिंह तूर, एथलेटिक्स में मेंस शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है पारुल चौधरी, इन्होंने ये भी वुमेंस 5000 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लेकिन और सभी ने जानते भी हैं, इन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में भी गोल्ड दिलाया और बहुत सी और भी चीज़ों में, जैसे अभी डायमंड लीग में भी गोल्ड दिलाया और भी बहुत सारे गोल्ड मेडल्स इंडिया के लिए ऑलरेडी बहुत से कंपटीशन में जीत चुके हैं। तो इस बार भी इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ज्योति सुरेखा वर्मन, इन्होंने आर्चरी में वुमेंस कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रनकीरेड्डी, पहली बार इंडिया ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है और ये था मेंस डबल में, इन दोनों ने, चिराग शेट्टी और सात्विक राज रनकीरेड्डी, और इन्होंने गोल्ड मेडल जिता के इंडिया का नाम रोशन किया है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आपको काफ़ी मतलब अच्छे से याद रखने ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेहा ठाकुर, सेलिंग में इन्होंने सिल्वर जीता है। निखत जरीन भी इंपॉर्टेंट है और आपने इनका नाम सुना भी होगा बहुत बार, बॉक्सिंग से रिलेटेड है और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट लवलीना बोर्गेन, जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और 75 kg कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर जीता है। नेक्स्ट हम मेडल्स टैली देख लेते हैं बाय स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने जीते। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है शूटिंग। शूटिंग में टोटल 22 मेडल्स जीते हैं, हालांकि एथलेटिक्स में मेडल्स हमने 29 जीते हैं, लेकिन शूटिंग में जो गोल्ड मेडल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 7 गोल्ड मेडल्स शूटिंग में आए हैं, तो ये टॉप पर हमारा शूटिंग रहा। और एथलेटिक्स में 29 टोटल मेडल्स, ओवरऑल कैटेगरी में एथलेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट 29 मेडल्स आए हैं और 6 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें 14 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। थर्ड पे है आर्चरी, इसमें 5 गोल्ड मेडल आए हैं आर्चरी में भी, 2 सिल्वर हैं 2 ब्रॉन्ज है, टोटल 9 मेडल्स हैं। स्क्वैश में 5 मेडल्स हैं। क्रिकेट में 2 मेडल्स आए हैं, जिसमें से 2 के 2 गोल्ड हैं। कबड्डी में 2 मेडल्स आए हैं, दोनों गोल्ड हैं। बैडमिंटन में 3 मेडल्स आए हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, एक तीनों में। और टेनिस में गोल्ड और सिल्वर 2 मेडल आए हैं। एक्वेस्ट्रियन में एक गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है, 2 मेडल आए हैं। हॉकी में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, इसमें भी 2 मेडल। रोइंग में 3 ब्रॉन्ज मेडल आए और 2 सिल्वर, इसमें 5 मेडल्स हैं। बाकी आप देख सकते हो चेस, रेसलिंग और बॉक्सिंग में 2, 6 और 5 मेडल्स हैं। नेक्स्ट सेलिंग में 3 मेडल्स हैं, ब्रिज में 1 है, गोल्फ में भी 1 मेडल आया है। बाकी आप ये लिस्ट देख सकते हो, जैसे ब्रिज, गोल्ड, वुशु और रोलर स्केटिंग एक्सेट्रा जितने भी हैं, ये टेबल टेनिस वगैरह, इन सब में 1-1, 2-2 मेडल्स इंडिया ने जीते ही हैं। और टोटल टैली जो बनता है हमारा 107 मेडल्स का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी आपको नीचे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, किसने शूटिंग टीम में कितना सिल्वर आए हैं, कौन सी कैटेगरी में, और कौन कौन से जो इंडिविजुअल कैटेगरी थी किस किस ने हमारे मेडल्स जीते हैं, वो सभी आप ये देख सकते हो PDF में, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो होप कि आपको जो ये लेक्चर है यूज़फुल लगे और आपके एग्ज़ाम्स में काम आए। तो अगर आपको लेक्चर यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।